अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हैशटैग चाइना या हैशटैग चाइना लॉकडाउन डालिए। आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें चीनी सरकार के बनाए कोविड सेंटर्स को तोड़कर जिनपिंग की पुलिस से दो हाथ करते दिख रहे हैं। कोरोना को आए 3 साल हो गए, पर चीन में आज भी कोरोना के केसेस मिल जाने पर पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। इसे चीन में ज़ीरो कोविड पॉलिसी कहा जाता है। पर अब चीनी जिनपिंग के इस मेहमान नवाजी से त्रस्त हो गए हैं। देखिए, चीन के शिनजियांग में गुरुवार को एक 10 मंजिला घर में आग लग गई और इससे लोग भाग नहीं पाए। 10 लोग इसमें जलकर मर भी गए। बिल्डिंग को कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, जिससे लोग बाहर नहीं जा सके। इस आग की आग शिनजियांग के अलावे चीन के दूसरे शहरों में भी पहुंची। चीन की जनता कैद खाने से निकलकर बाहर आ गई और जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। बीते शनिवार को तोड़फोड़ का ये मंजर बस शिनजियांग में नहीं था, बल्कि चीन के फिनेंशियल राजधानी शंघाई में भी था। ये सारा कुछ आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। देखिए, चीन दुनिया का कैद खाना है। यहाँ लोग बोलने के लिए भारत या दूसरे डेमोक्रेटिक देशों की तरह फ्री नहीं हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो जिनपिंग दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं, अब जनता उन्हीं को आंखें दिखा रही है। मतलब साफ है, चीन में जिनपिंग की लोकप्रियता अब नहीं है। यह बात इससे भी साफ हो जाती है कि चीन के शहरों में लोग जिनपिंग के विरोध में बैनर्स लगा रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। विदेशी मीडिया इससे काफ़ी कवरेज भी दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब दुनिया की नज़र में चीन की पहचान विलेन वाली हो गई है। आज के इस एपिसोड में चीन की चालाकी का इतिहास भूगोल जानते हैं। देखिए, चीन के नेताओं की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं पता हैं। उन्होंने साम दाम दंड भेद से उन्हें अपना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। चीन की चालाकियों का सफ़र शुरू होता है 1930 के माओ के ज़माने से। माओ ने उस समय विश्व के सबसे अच्छे पत्रकारों को अपने हक में किया। इनसे यह इमेज बनवाया कि वो ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा हिमायती है। प्रसिद्ध पत्रकार एडगर स्नो ने अपनी किताब रेड स्टार ओवर चाइना में माओ की इमेज अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जैसी गढ़ दी। विदेशों में चीन और माओ के इमेज को अच्छा करने का काम सिर्फ एडगर स्नो ही नहीं कर रहे थे। कहा जाता है कि इसमें अन्ना लुईस स्ट्रॉन्ग और एग्नेसी समेडली जैसे जर्नलिस्ट भी थे। इसका लाभ चीन को डेंग जियाओपिंग के समय मिला, जब अमेरिका ने चीन से रिश्ते ठीक कर लिए। इस बीच डेंग ने इसका फ़ायदा उठाया और अमेरिकियों से चीनियों को साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए करार कर लिया। अब चीनियों ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी सीखा और चीन को आज का चीन बनाना शुरू किया। इसे चीन की शार्प पॉलिसी कहा जाता है। जब चीन की स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो चीन 1990 के दशक में अपने आसपास के देशों जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया को अपना बनाने में लग गया। वहीं चीन ने गल्फ में भी अपनी प्रेजेंस बनाई। साल 2000 के आसपास चीन के बढ़ते आर्थिक रफ्तार अमेरिका और यूरोप में खटकने लगी। फिर चीन ने पीसफुल राइज का कॉन्सेप्ट निकाला। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि चीन अमेरिका सहित कई देशों में कन्फ्यूशियस सेंटर्स खोलकर और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे चीनियों के माध्यम से वहां के सरकारों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है। इसकी गूंज अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दे रही है। चीन इन देशों के नेताओं को लुभा रहा है और सरकारों में दखल दे रहा है। आज इसके पर्याप्त सबूत है। अपने एक रिपोर्ट में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने इस बात का खुलासा भी किया कि चीन के कई लोग ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन की सत्ता में पहुंच बनाई जा सके। ऐसा ही केस अमेरिका में भी आया जब US जस्टिस डिपार्टमेंट ने
चीन पर आरोप लगाया कि चीन जासूसी कर न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत और अमेरिका जैसे देशों के विरोध के कारण चीन अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी माध्यम बना रहा है और BRI जैसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक और बात है, जिनपिंग की पार्टी कहती है कि हमें द चाइना स्टोरी मतलब चीन की बात दुनिया को बताने की ज़रूरत है और इसलिए अब चीन ने विदेशों में रह रहे अपने स्टूडेंट्स को खूब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस बीच चीन को फिर से एडगर स्नो जैसे पत्रकारों की याद आने लगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिन ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चीन को उम्मीद है कि वह इस नए युग में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों में एडगर स्नो जैसे कई और लोगों को देखेगा और चीन उसका स्वागत भी करेगा। अब चीन जिनपिंग के शासन में वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हिसाब से बदलने का मौका तो ज़रूर देख रहा है, पर घर में ही जिनपिंग चोर हैं के नारे लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में देखना यह मज़ेदार रहेगा कि गाड़ी कितनी दूर तक घसीटी जा सकती है। दूसरी बात कि अब दुनिया भी जान चुकी है कि चाइना का राइज पीसफुल नहीं था, यह राइज अब और ख़तरनाक होता जा रहा है। आज की स्टोरी में चीन था। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।